आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो गुरुदेव जी आने वाले हैं और गुरुदेव जी खुद उनको कैरी करके ला रहे हैं, तो इसकी शुरुआत मतलब कब से और कैसे हुई इसके बारे में बताइएगा। जहाँ तक रुद्र पूजा का प्रश्न है, ये युगों से चला आ रहा है और साउथ में रुद्र पूजा हर घर घर में होता है। और गुरुदेव भी साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से उनके घर में भी उन्होंने ये सब देखा हुआ था। और रुद्र पूजा बेसिकली ऐसा कहते हैं ना, जैसे काल और महाकाल। तो हम अगर ऐसा देखें कि भाई हमें जो भी तकलीफ़ें होती है शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रह दोषों की भी यानी प्लेनेटरी पोजीशन का भी इफेक्ट रहता है। तो ये प्लेनेटरी पोजीशन, अंतरदशा, महादशा, ये सब देखा जाए तो समय से संबंधित है। तो समय का एक नाम काल भी है, तो शिव जी का एक नाम महाकाल है। तो कहते हैं ना कि जब महाकाल को ही आप आमंत्रित करते हो, आह्वान करते हो, तो जो काल का जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो अपने आप कम हो जाती है। इससे हम अगर हंसते हुए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड है तो बाकी निचले के लिए थोड़ा प्रोटोकॉल कम हो जाता है। तो लाइक दैट। और आध्यात्मिकता का इसमें पूरा टच है। बेसिकली ऐसा है कि हम कई बार आध्यात्मिकता को भी गलत अर्थों से ले लेते हैं। तो आध्यात्मिकता का बहुत सरल अर्थ तो यही है कि जितने हम सहज है, सरल है, उतने आध्यात्मिक है, और जितने हम आध्यात्मिक है उतने हम सहज और सरल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कहते हैं ना, केला और उसका छिलका, तो लोग अक्सर छिलके पे फिसल जाते हैं। तो आध्यात्मिकता केला है और जो छिलका है ना, वो हम कह सकते हैं क्रियाकांड है। तो अक्सर ये देखा गया कि लोग क्रियाकांड में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और जो आध्यात्मिकता, जो सही रस है, उसे उसका स्वाद लेने से चूक जाते हैं। तो यहाँ जो महारुद्र पूजा है, इसमें वो मंत्रो स्नान के माध्यम से हम उस आध्यात्मिकता का सही अर्थों में रसपान कर पाएंगे। राइट। अभी ये 12 ज्योतिर्लिंग जैसे मतलब ला रहे हैं गुरुदेव जी, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग कैसे मतलब प्राप्त हुए और इनका क्या इतिहास है? बेसिकली अपने मतलब टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें 11 ज्योतिर्लिंग तो अलग अलग जगह एस्टैब्लिश है और ये सब ब्लैक कलर के हैं। सिर्फ एक सोमनाथ का ही ज्योतिर्लिंग था जो वाइट कलर का था। और ये जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था, सोम यानी ही चंद्र, और ये ज्योतिर्लिंग के कुछ विशेष गुणधर्म थे। उसमें एक गुणधर्म ये था कि ये जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था, ये जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था, ये अद्धर था हवा में, और अद्धर होने के बावजूद भी वो वहाँ पे स्थिर था। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन कि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स था। और ये जो ज्योतिर्लिंग था, उसके जब 1020 और 1024 में मोहम्मद गजनी ने काफ़ी सारे आक्रमण किए सोमनाथ मंदिर पे, और बार बार उस मंदिर को तोड़ा गया, तो आखिरी में उनकी नज़र ये शिवलिंग पे भी गिरी, और ये तो हवा में अद्धर ऐसा है, तो उन्होंने उसको भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो वो जो टुकड़े थे, उसके कुछ अवशेष वहाँ पे उस वक्त जो अग्निहोत्री थे, जो नॉर्थ इंडिया से आते, उन्होंने अपने साथ लेके चले गए। उसको उन्होंने शिवलिंग का रूप दे दिया और फिर उसकी पूजा अर्चना उन्होंने चालू की। और ऐसे करीब 900 साल से वो पूजा अर्चना कर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वो चला आ रहा था उस परिहार के साथ पूरा। उसके बाद उन्होंने आज से 100 साल पहले साउथ के जो शंकराचार्य जी थे, उनके पास लाके उन्हें ये सुपुर्द करने के लिए कि भी हमें कहीं ना कहीं लग रहा कि इसका कुछ तो भी बहुत बड़ा प्रायोजन है और ये शायद हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि इसे आप अभी और 100 साल अपने पास रखो, गुप्त रूप से इसकी पूजा अर्चना सब करो, और 100 साल के बाद साउथ में कर्नाटका में एक संत रहेंगे और उनके नाम में शंकर शब्द रहेगा, आपको उनको ही सुपुर्द करना है। और बराबर उससे 100 साल के बाद 15 जनवरी 2025 में ये लोग आए और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को उन्होंने ये सुपुर्द किए और कहा कि अब आगे का इसका जो भी बागडोर है, इसको आपको संभालना है। तो अभी जैसे आज ये प्रोग्राम होने के बाद में क्या वो शिवलिंग कहीं मंदिर में स्थापित किए जाएंगे या मतलब गुरुदेव उनको साथ ही लेके चलते? हाँ, नहीं, गुरुदेव अभी तो ये हमारे बेंगलोर आश्रम में भी बहुत बड़ा शिव मंदिर है, अभी इससे वहीं और रोज उसका पूजा अर्चना सब कुछ होता है। और ऐसे जब भी यानी कैसे इसे जन कल्याण के लिए जन समुदाय तक पहुँचाया जाए, तो इस तरह के इवेंट करके जैसे हर कोई लोग उससे दर्शन कर सके और उसके जो वाइब्रेशंस है उसे महसूस करना, और उस सानिध्य में कहते हैं ना कि एक सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु के माध्यम से जब ऐसे महारुद्र पूजा हो रहा है विधिवत और जो मंत्रोच्चार हो रहा, तो वातावरण में इतना शिव कॉन्शियसनेस, जो कहते हैं शिव शक्ति जागृत हो जाती है कि उसी में सब लोग आह्लादित हो जाते हैं।